students who can train well in the nursing profession. Now with me is Vice Principal of the nursing school also. What are her requests and what are her teaching? And second is the existing units. They have a challenge in getting registered with DIC. So whatever UT is giving the incentives and all, that is for the new ventures. So for the existing thing, we are facing lot of issues to get any incentive or subsidize. Thank you so much, sir. यह चौथी विजिट है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है पूरे यूटी में जो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट का इंटरेस्ट रहता है आने में। और मैं यहाँ पे 2-3 बार, जैसे मैंने कहा, मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे पूरा एक तरह से बैलेंस है, जो आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है या आपके रिलीजियस या पिलग्रिमेज टाइप का जो टूरिज़्म है और जो कल्चरल टूरिज़्म है, सबका एक बैलेंस है। हमें अब ये इंश्योर करना है कि जो यूपी गवर्नमेंट चाह रही है कि 4-5 प्रायोरिटीज़ पे हमें काम करना है। एक तो सबसे पहले कि लास्ट 15-20 साल में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था, कोशिश ये की जा रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट लास्ट 3-4 साल में हमने कोशिश किया कि वो जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम एक टूरिस्टिक स्टेट है, प्लस यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और आपका इसका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है, तो कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर में क्योंकि आपका जो भी प्रोड्यूस होता है उसका शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा सेब हो, एप्पल हो, वॉलनट हो, वो जल्द से जल्द मार्केट तरफ चला जाए। तो उसके लिए 1-2 प्रायोरिटी जो सामने उभर के आए हैं, एक तो वो कनेक्टिविटी वाला है, तो उसमें हमारा PMJSY हो गया या CRF हो गया या लोन के प्रोग्राम्स हो गए। तो DC साहिबान और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने पूरा प्लान वर्कआउट किया है ताकि कोई भी ऐसे हैबिटेशन ना रहे जहाँ पे रोड ब्लैक टॉप रोड ना पहुँचे। तो सभी हैबिटेशंस को DC साहब एक पूरा प्लान बना रहे हैं, जिसके तहत सभी इन 3-4 प्रोग्राम्स के तहत हम उसको कवर कर लेंगे। दूसरा एक मेन इशू है कोल्ड स्टोरेजेस का जी, और उसके लिए जैसे HADP का हमारा जो मेन प्रोग्राम है, उसके तहत कोल्ड स्टोरेजेस का और उसके साथ ही अच्छे सीड्स। नॉर्मली एक कहा जाता है कि एप्पल हो या वॉलनट हो, नॉर्मली हमारा सीड्स का जो है वो रोटेशन हर तीसरे साल में, चौथे साल में होना चाहिए, फ्रेश सीड आना चाहिए, राइट, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सर, कई सारे प्रतिनिधि मंडल आपसे मिले सर, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, जैसे कि खुद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आते हैं, काफ़ी खुश हुए हैं। तो आज भी बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल जो है आपसे मुलाकात की उन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो सर, उन उम्मीदों को किस तरह से पूरा किया? देखो, सभी ने ये नोटिस किया है और सभी ने स्ट्रेस भी किया कि जैसे प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ में ही खड़े हैं, तो उसके साथ में बहुत सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स या पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इसके साथ ही अलग अलग NGOs के या इंडिविजुअल्स भी लोग यहाँ पे आए थे। एक तो फ़र्क सबने महसूस किया है कि लास्ट 3-4 साल में जो काम में जो गति आई है, उसके बारे में सभी ने स्ट्रेस किया। लेकिन साथ साथ में एक सबको लगता है कि क्योंकि हम अब आजकल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तो उसके लिए टेंडर और जेम की प्रक्रिया है, तो उसको कैसे फास्ट हम कर सकते हैं, उसको कैसे हम एफिशिएंट बना सकते हैं, और जेम का जो प्रोसेस है उसमें यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, उसके ऊपर काम करना है।